मदद करें। सब कुछ है It is wonderful to be in the Lord's house in the Lord's day. प्रभु के दिन में, प्रभु के भवन में उपस्थित होना ये बड़ी बात है। Even nicer when the house is full. और इतनी भी बड़ी अच्छी बात है जब ऐसे घर पूरे भरे भरे हों। People have come all the way from Manesar. दूर मानेसर से यहाँ पे आए हैं। Come from far places. दूर दूर से आए हैं। And also it might be a little tight and a little hot, but it is good to have a little discomfort, but be joyful in the Lord. हाँ, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा खचाखच हो, गर्मी भी हो, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में आनंद है। Yeah. So for today's worship portion, we will read Acts chapter 16. आज की आराधना के दिन में हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय को हम पढ़ेंगे। Verses 22 to 34, we will read it turn by turn. प्रेरितों के काम 16 अध्याय 22 to 34, turn by turn. 22 से 32 पद तक, 34 34 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। Yes, we'll request to Brother Ajay to read it one, and we can all read it together. The second verse. प्रेरितों के काम 189 पेज पे है, 189 पे। मैं 22 पढ़ रहा हूँ, इस तक 35 तक पढ़ेंगे। तब भीड़ के लोग उसको के विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए आए, और हाकिमों ने उसके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। The keeper of the prison, awaking out of the sleep and seeing the prison was opened, drew out his sword and would have killed himself, supposing the prisoners had been fled. परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सभी यही हैं। Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? And they said, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। Then the same hour of the night, we washed the stripes and baptism. तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। That's all. We'd like to request Ajay to help us start the sharing with the word of prayer, please. हमारे विश्वास योग्य धर्मी प्रेमी प्रभु तो हमें जानता है। प्रभु मेरी मलिनता को तेरे नाम को मानता हूँ, रगत से धोके शुद्ध, तेरे लहू से धोके शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु आज तेरे भवन में तेरे लोग बैठे और वो तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु तो अपने दास को अभिषेक कर, उन्हें अभिषेक कर, ताकि तेरे लोगों को तेरी वचन सुनाया जा सके। और प्रभु तू हमसे सबसे बात कर, अंधकार की सारी शक्तियों को जो तेरी सेवा के विरोध में तेरे नाम पे बांधते प्रभु, और इस तेरे अनुभव, तेरे जीवित अनुभव, उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं। इस प्रार्थना को सुनना ग्रहण कर। So we're singing the song, प्रभु मेरा तेरा अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा। जय हमने गाना गाया अभी, प्रभु तेरी अद्भुत करुणा तेरी मैं करूंगा। The mercies of the Lord, the grace of the Lord, we will sing of it continually. आपकी करुणा की, आपकी दया की गाना हम लगातार गाते रहेंगे। It's easy to sing when things are going all right. जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, इस समय गाना आसान है। When we have food to eat, जब हमारे पास खाने को, when our health is good, हमारे स्वास्थ्य ठीक है, the family is happy, हमारे परिवार खुश है, salary in the bank balance, सैलरी है, बैंक बैलेंस है,
everything seems happy, then you will worship. सब कुछ ठीक ठाक है तो आराधना उपासना But करना it आसान है। says, I will sing continually no matter what. There are times when things might not be good. लेकिन ये कहता है कि जो कुछ परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति क्यों ना हो, मैं गाता ही रहूंगा। Yeah, that is what it says. वो कहता है, And that is what the Lord has brought us into. इसलिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, Because our life will not always be perfect. क्योंकि हमारा जीवन हमेशा सिद्ध नहीं होता, It will not always be right. हमेशा ठीक भी नहीं We होता, will not always be healthy. और ये स्वस्थ भी नहीं We होता, will not always have people around us. हमारे इर्द गिर्द में हमेशा लोग नहीं होते। But the song and the joy and the grace and the peace the Lord puts in our heart, that should remain constant. लेकिन जो आनंद, जो खुशी, जो प्रभु देता है हमें, वो लगातार एक होता है। So we all know about the great man called Paul. हमें ये महान व्यक्ति पौल के बारे में जानते हैं। How many of you know Paul? पौल कितने को जानते हैं? पौलुस को कौन कौन जानता है बाइबल में से? A lot of people know Paul, right? So Paul was a great man of God. प्रभु का एक महान दास था पौल। We know the Bible is divided into two halves. बाइबल को दो भाग में बांट सकते हैं, The Old Testament पुराना नियम, and the New Testament. नया नियम। How many people know how many books are there in the New Testament? नया नियम में कितने किताबें हैं, किसको पता है? How many people? Manesar, someone from Manesar? मानेसर के लोग में से बताएं, नया नियम में कितनी किताब है? Anyone? Yes? 13? No. New Testament, anyone? नया नियम में कितनी किताब है? बताए? कोई नहीं? 29. 29? No. 29। एक और मौका भाइयों का। 27. John likes numbers, so he remembers numbers quickly. 27 books in the New Testament. नया नियम में 27 किताब है। A very important part of the Bible. 27 books. नया नियम में 27 किताब है। And out of that 27 books, Paul, the great man of God, wrote 13 of them. और ये इतने 27 किताब में से ये महान दास प्रभु का दास पौल ने 13 किताब को लिखा। You know, to have one book written in the New Testament, in the Word of God, one book, it is really blessed. अगर आपका किताब बाइबल में से एक को किताब में लिखना भी बहुत बड़ा आशीष की बात है। Paul had not one, not two, not three, not four, 13 of them. पौल ने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 13 किताबें लिखा। So he must be really a blessed, a great man of God. और ये दिखाता है कि वो कितना महान व्यक्ति था। And you know the book of Acts of the Apostles, we all know. और ये प्रेरितों के काम जो किताब है, all the work after the Lord, the work done by all his disciples are written in the Acts of the Apostles. प्रभु के बाद चले जाने के बाद जितने भी काम उन दिनों प्रभु के चेलों ने किया था, ये प्रेरित के काम में लिखा गया है। And out of all those disciples, most of the Acts of the Apostles is about Paul again. और जो प्रेरितों के काम से ज्यादा भाग पौल के ऊपर है। Paul did great things. पौल ने बड़ा काम किया। Great things. बड़े काम किए। As we said, he wrote about 13 books of the New Testament. जैसे हमने देखा उन्होंने 13 किताब लिखा नए नियम में। He planted churches across Asia and Europe. एशिया और यूरोप में उन्होंने बहुत सारे चर्चों का कलीसिया को स्थापित किया। He did not one miracle, but he did many miracles. उसने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कितने आश्चर्य काम किए। He made a lame to walk. और उसने लंगड़े को चलने लगाया। He made a dead man to be alive. और एक मृतक इंसान को जीवित कर दिया। Anyone is noting the first is in Acts chapter 14, the lame man walking. और ये प्रेरित का काम 14 अध्याय में है, लंगड़ा चलता। Yeah, the dead man alive is Eutychus in Acts chapter 20. यूटिकस करके जो प्रेरित का काम 20 अध्याय में एक जिंदा उसको जीवित किया। Paul gets bitten by a snake, nothing happens to him. और जब पौल को एक जो सांप ने उसको डसा तो पौल को कुछ नहीं हुआ। And more than that, he testifies not in front of just people. Paul testified in terms of very big people. और सिर्फ साधारण इंसान के बीच में पौल ने गवाही नहीं दी बल्कि महान लोगों के भी आगे दिया। He testifies in front of kings and governors. और ये राज को हाकिमों के आगे, राजाओं के आगे He testified in front of two big governors, I think, Festus and Felix.
आज ये फेस्टस और फेलिक्स जो था, ये गवर्नर, उसके आगे उसने दिया। He testified in front of a king called King Agrippa. अग्रिपा जैसे राजा के आगे उसने गवाही दी। And he went to Rome to, I think, appeal to Caesar. So it's not written in the Bible whether he spoke to Caesar, but chances are he would have. और वो रोम में सीजर से बात करने भी गया। And what did he speak to them when he went in front of this big people or all the people? इतने बड़े बड़े लोगों के आगे जाके इसने क्या बताया? He gave them the gospel. He testified what the Lord had done in his life and told them that they should also turn to God. उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हुआ उसने प्रभु के बारे में बताया। उसने अपने जीवन में क्या हुआ बताया और उनको बोला कि आप परमेश्वर के पास आ जाओ। You know how great a man you must be that people, that he is able to speak in front of kings and governors and tell them that they should repent and they should believe in God. कितना बड़ा महान व्यक्ति ये हो सकता है जो राजाओं हाकिमों के आगे बोलता है कि आप पश्चाताप करो और परमेश्वर में वापस आ जाओ। It is very difficult when you are in front of an authority to speak to them, look at them and tell them what to do. हमारे हाकिमों के आगे अगर हम हैं उनको प्रभु के बारे में सुनाना कितना मुश्किल काम है। To even tell them to what to do. और क्या करना चाहिए उनको कराना बड़ा मुश्किल। Because the authority tells us what to do. क्योंकि ये बड़े लोग हमें बोलते हैं कि हमें क्या करना है। Paul, a great man of God, पौल प्रभु का महान दास, such a great man of God, इतना महान प्रभु का दास, that he was in front of kings. वो एक राजा के आगे। So when he did these great things, जब उसने इतने बड़े बड़े महान काम, there were great victories, बहुत उनको विजय हुआ, and there was times of great joy. और इतना आनंद की बात हुई। I'm sure sometimes when I remember, we remember that every once in a while we share the gospel with someone. Then, because we could share the gospel, we come home and we worship the Lord for this great privilege the Lord gives us. जब भी हम किसी को प्रभु के वचन सुनाते हैं तो हम आनंद से भर के घर में आते हैं और प्रभु का धन्यवाद करने लग जाते हैं। And we praise the Lord for this privilege we had to share the gospel. और प्रभु के लिए इसलिए धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु को ये Divas, गॉस्पेल just सुना सकते। put it inside somewhere. Can we move forward, please? दिवस he can come here, वो आ सकते हैं। Church full, कलेसिया भरा हुआ है, hearts full. हृदय भी भरा हुआ है। The Lord will be so happy today. ये प्रभु कितना आनंदित होगा। And we're going to worship also with a lot of joy. और हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की उपासना करेंगे। Yes. So where were we? So because of all, sometimes when we share, when we do, suppose we pray for someone. हमने मानो किसी के लिए हमने प्रार्थना किया है। And then that person becomes all right and it's happened. और वो ठीक हो जाता है। Won't we worship the Lord? क्या हम उसके लिए उपासना नहीं करेंगे? Great worship. महान We will worship. We will worship. हम लोग उपासना करेंगे। The person who gets well worships. जो ठीक हुआ है वो Family worship. परिवार उपासना करेंगे। Church worships. कलीसिया उपासना। What a beautiful thing. कितना सुंदर बात है। Now here's a man of God. यहाँ पे एक प्रभु का दास है। Who does great things. वो महान काम करता है। Heals people. और उसको प्रभु को करता है। Raises them from the dead. मृत्यु से उठाता है। Testifies in front of people, in front of kings. राजाओं के आगे अपने गवाही देता है। After doing all that, can we imagine how much worship would have happened? हम अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा धन्यवाद और उपासना हुआ होगा। But we have to remember, लेकिन हमें एक चीज याद करना है। while there were great victories, वहाँ पे महान विजय ministry was very great. उनकी मिनिस्ट्री सेवा ही बढ़ती गई थी। There were times that this great man of God also went through difficult times. और यह ध्यान रहे कि ये महान प्रभु के दास भी ऐसे मुश्किल घड़ी में होके गुजरते थे।
So this great man of God ये went जो through महान दास difficult times. एक मुश्किल घड़ी में गया, Everything was not smooth sailing. सब कुछ आसान नहीं था। बच्चे जो है संडे स्कूल चले जाए तो अच्छा रहेगा, जगह जो है थोड़ा बैठने के लिए मिल जाएगा, बच्चे जो है संडे स्कूल जाए। पता चलेगा ना तो जगह खाली है, मैं से लाइन में बैठ जाए, लाइन में बैठने के अच्छा रहेगा, बाकी लोग आराम से बैठ। We can sing the song Prabhu Teri Anmol Karuna, at least the chorus. प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य में गाऊंगा, Nitya mein gaunga. Prabhu Teri अनमोल करुणा नित्य में गाऊंगा, नित्य में गाऊंगा। Thank you very much. Now, अब ध्यान से सभी को देखें, आप वचन में ध्यान दें सभी को। so as we said, Paul was a great man of God, जैसे हमने कहा कि पौल महान प्रभु का दास था, and because he did great things, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। it seemed natural that after the great things there was great worship and praise and songs. ये स्वाभाविक है कि महान काम करने के बाद उन्होंने अद्भुत रीति से आराधना उपासना किया होगा। But while we know about those great things, जब हम उस महान काम को जानते the हैं, happy things, खुशहाल वाला the काम, victory things, विजय का काम, there were times when everything was not smooth sailing. Paul had very difficult times as well. लेकिन ऐसा भी घड़ी आया जब पौल को सब कुछ साधारण आसान नहीं था, मुश्किल घड़ी में It is होकर said that Paul was imprisoned at least 3 times, it could be 4. ऐसा कहा जाता है पौल को 3 बार बंदी गृह में डाला गया, हो सकता है 4 बार भी हो। You know, prison is not easy. We think about prison and say, prison, but prison is a very difficult and it's a very difficult place. जेल में रहना इतना आसान बात नहीं, वहां पर मुश्किल है। 4 times in prison. 4 बार जेल में जाना। And we have to remember that worshiping as we said, when everything is all right, is easy. जैसे हमने कहा कि परमेश्वर को सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा है उस समय उपासना करना When there is आसान है। victory, it is easy. जब विजय है When you're happy, it is easy. जब खुशहाल है तब When you're ठीक है। testifying, it's easy. जब आप किसी को सुना रहे When your आसान है। stomach is full, it's easy. जब आपके पेट भरे हो When आसान the है। day is beautiful and the sun and the birds are singing and the butterflies are there and the trees are green and it's beautiful, easy to sing and worship. जब ऐसा दिन खुशहाल हो, सूरज हो, चिड़िया गा रही हो, अच्छा दिन हो, उसमें गाना आसान है। But when things are not very good, लेकिन जब दिन खराब हो, when you are not outside but you are inside a cell, जब आप बाहर नहीं, आप अंदर एक जेल जैसे जगह पे हो, and a cell is a place which normally has no windows, और जेल ऐसा जगह है जहाँ पे खिड़कियां नहीं होती, and it is dark, और अंधकार है, it's lonely, और it's cold, एक ठंडा है, and you have no food, और आपका खाना नहीं, आप अकेला हो, and there are vermin, there are things that will bite you, and life is very difficult. और वहाँ पे इतने सारे कीड़े मकोड़े आपको काटते हैं, And in this dark place, और ऐसे अंधकार जगह, on top of the dark place, it is the night. और उस अंधकार में वो रात के समय पे, It must be a very difficult place. इतना मुश्किल जगह हो। And that is also the type of place Paul, this greatest man, was in. और यहाँ ऐसे जगह जहाँ पे पौल जैसे महान दास था। And if you read in Acts chapter 16, verse 25, just one part, it says, and in midnight. और यहाँ पे अगर 16 अध्याय प्रेरित के काम 16 अध्याय के 25 पद के पहला भाग को पढ़ेंगे, ये कहता है कि आधी रात को, it is the midnight, the middle of the night, the most difficult, could be the darkest part of the night. और ये रात का सबसे अंधेरा समय, ये आधी रात। And we all know sometimes when you can't fall asleep, 5 minutes seems so long.
और जब हम लोग कभी सो नहीं पाते हैं तो 5 मिनट भी इतना लंबा लगता है। Night is the time when there's no one, everyone is asleep. और रात ऐसा समय जब सब लोग सो रहे होते You हैं, can't talk to people. आप लोगों से बात नहीं कर सकते, It's quiet. और एक शांत है। And sometimes you are scared in the night. और रात को कभी कभी आपको डर लगता है। And here is this man of God, after all the victories, is in a cell which is already dark. In the midst of that dark cell, it is the middle of the night. And that is where he is. और यहाँ पे एक महान दास इतने बड़े बड़े महान काम, विजय वाला काम करने के बाद आधी रात को एक जेल जैसे जगह में मध्य रात को अकेला है। And we all at some point in our lives are in places which is not always bright and happy. और हम भी ऐसे, हमारे जीवन में ऐसे मोड़, ऐसे घड़ी आते हैं, हम ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं रहता। Everything is not, we are not always in the best and happy place that we would want to be. और जब हम जैसे हम चाहते हैं सुंदर अच्छे जगह में हमेशा हम नहीं होते। We are also in places which is a little dark and difficult, and life is tough. हम ऐसे जगह पे होते हैं, हमारे जीवन बड़े कठिनाई से भरे हुआ अंधकार जगह पे होते हैं। And it is difficult and dark and desolate when we're in times when we have lost someone. और ऐसा समय, ऐसा अंधकार वाला समय जब हमने किसी को मानो हमने खो दिया है कभी। It's not easy when our family is not in the best of health. ऐसा आसान बात नहीं कि जब हमारे परिवार के लोग स्वस्थ नहीं हैं। When we are persecuted and made, our lives are difficult in office, in factories, in wherever we work, in homes, in our families, when we do everything right, but everyone is against us and it is a struggle. और हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में जब हमारे लिए बड़ा चुनौती भरा है और हमको संघर्ष करना पड़ता है। People accuse of things we haven't done. और प्रभु, लोग ऐसे हमें दोष लगाते हैं जो हमने किया नहीं है। There is fighting in the family about our faith. और विश्वास के लिए परिवार में झगड़ा हो रहा है। There are misunderstandings. और वहाँ पे मतभेद हैं। And we have financial troubles. और हमारे पास आर्थिक समस्याएं चल रही Everything हैं। seems bleak, it seems dark. What do we do, Lord? और ऐसे अंधकार भरे मुश्किल घड़ी में हम प्रभु क्या करें? Paul too went through such a phase. पौल भी ऐसे घड़ी में होके गया। Prison, as we said, जेल में हमने बताया, dark place. अंधकार भरा जगह। Not just was he in a cell in a dark place, and it was not just midnight. और सिर्फ ये आधी रात ही बल्कि नहीं था। If you see verse 22, 22 पद में, अगर 16 की 22 पद में, they came and they tore off all their clothes and they beat them. और उन्होंने उनके सारे कपड़े उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। How difficult and humiliating is that? कितना ऐसा समय होगा वो। And for doing what? और क्या करने के लिए? Praying for someone and healing them. और किसी को प्रार्थना करके उसको चंगाई देने के लिए। And verse 23, we see that they were beaten with stripes. और 23 पद में देखते हैं कि उनको कोड़े लगाए गए। And verse 24, they were in stocks, they were in chains. और उनको बंदी बना लिया गया। Beaten, और उनको मार clothes taken off, उनके कपड़े फाड़ दिए। again beaten in the prison, और उनको in chains, और चेन लगा दिया गया। in a cell which is dark, और ऐसे जगह पे जो अंधकार है, and it is midnight. और आधी रात है। How difficult and dark can it be? कितना अंधकार और मुश्किल घड़ा होगा ये। And for doing what? Is it for doing something good? Is it for doing something bad and dangerous? क्या उन्होंने कोई गलत काम किया था? Was he trying to harm people? क्या किसी को He was trying to do good. और वो अच्छा ही कर He रहे was थे। trying to give the gospel. वो तो प्रभु के सुसमाचार He सुना was रहे, praying for someone and healing them. और वो किसी को प्रार्थना करके उसको चंगाई कर रहे We थे। have to remember, dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, this is the age we live in. ये से समय में There is no different. अब कोई समय We have to stand for the truth. हमें सत्य के लिए खड़ा होना The है। truth is supposed to set people free. और सत्य लोगों को छुटकारा देता है। But sometimes proclaiming the truth might put us into prison. लेकिन जब हम ये सत्य की बात बोलेंगे, हो सकता है हमें जेल में जाना पड़ा है। It might put us in a dark place. और हमें अंधकार वाले जगह में जाना पड़ेगा। But we have to remember, लेकिन हमें याद रखना, in this dark place, ऐसे अंधकार in this difficult phase of their life, of his life, इसके जीवन के मुश्किल घड़ी में what did the great man of God do? ऐसे महान प्रभु के लोग ने क्या किया? You know what Paul did? पौल ने क्या किया? Paul, in this dark cell in the middle of the night,
prayed and sang songs. और इस अंधकार भरे रात में इस जेल के अंदर पौल ने उसको परमेश्वर की उपासना करके स्तुति गाया। As we said, easy to sing when everything is all right. हमने जैसे कि बताया, गाना गाना जब सब कुछ ठीक है आसान है, But to sing when everything is against you, लेकिन गाना जब सब आपके खिलाफ हो, sing in a very dark place, अंधकार जगह पे, sing in the middle of the night, आधी रात पे, very difficult. मुश्किल है ये। You know, when, like, if you are preaching and you are sharing and you are praying for someone, and someone beats you up and sends you to a prison or excommunicates you from, kicks you out of a factory or excommunicates you from your colony, you know what a normal person, what we would normally think we would do? मानो अगर आपने किसी को सुसमाचार प्रार्थना किया, वो चंगाई हो गया, और उसने क्या किया, आपको दोष लगा के बंदी गृह में या जेल में भेज दिया, और हमें क्या लगता है, एक साधारण आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे इंसान? People say, "Arey Lord, I was doing the right thing only. How come you let this happen to me?" अगर हम उनके जगह पे होते तो हम कहते, प्रभु मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, सही कर रहा था, आपने मेरे जीवन में ऐसे होने क्यों दिया? I was trying to do your work, मैं तो आपका ही काम कर रहा हूँ, and because of that, now you let me go into prison. और उसके लिए आप मुझे ऐसे जेल में भेज दिए, You let me be beaten up. और आप मुझे ऐसे मार खानी पड़ी, You let my clothes be torn and get humiliated in front of everybody. आपने ऐसे होने दिया कि मुझे नंगा करके सबके बीच में मार खाना पड़ा। Is that what I did? Is that the reward for standing for you? प्रभु आपके लिए खड़ा होने का क्या इनाम यही है? But here is the sign of a Christian, a man of God, of people who have been saved. In the midst of all this, in the middle of the night, they prayed, they sang songs, they worshiped the Lord. और यहाँ पे एक प्रभु का जो सच्चा मसीह है, उसका चिन्ह ये है कि इसके मुश्किल घड़ी में आधी रात को ऐसे परिस्थिति में भी वो गाना गा के परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। God might not always remove the nights and the dark phases in our lives. God might not always remove the dark and night phases of our lives. प्रभु हमारे जीवन में ऐसे मुश्किल अंधकार भरा समय हमेशा नहीं निकालता। Sickness might come, अब बीमारी आ सकती है, death might come, मृत्यु आ सकता है, difficulties might come. मुश्किल घड़ी आ सकते हैं। But our God is a God who gives us a song in the midst of all these difficult times. लेकिन हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है कि जैसे ऐसे मुश्किल समय में भी वो हमारे मुंह में ऐसा गाना He देता है, puts a song in our lips. हमारे होठों में वो गाना ढाल Let us देता है। read that verse, Psalm chapter 42, verse 8. भजन संहिता 42 अध्याय के 8 पद को हम Let us पढ़ेंगे, read it all together, please. सब मिलके 42 अध्याय के 8 पद, ये पे 684 पे है, पुराने नियम 684 बाइबल पे है, 42 के 8 पद सब मिलके पढ़ेंगे। Yes, please. तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को मैं भी उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। Job also says he puts a song, he'll give me a song in the middle of the night. अय्यूब भी कहता है कि रात के आधी रात में वो मेरे को गाना In देता है। Psalms also we read, in the darkness, in the night, he puts a song in our hearts. और यहाँ पे भजन संहिता में भी हमने पढ़ा कि वो आधी रात को अंधकार को प्रभु हमारे मुंह में भजन देता है। No matter what we're going through, चाहे कुछ भी परिस्थिति से हम क्यों ना गुजर we रहे, have a God we worship who can carry us through. हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जिसको हम उपासना करते हैं, जो हमें लिए चल सकता है। And he, in these difficult times, he is a God who puts a song, a worship in our hearts. ऐसे मुश्किल परिस्थिति में भी वही एक परमेश्वर है जो हमारे हृदय पे उसके ऐसे गाना और And the भजन, result of that worship in difficult times ऐसे मुश्किल घड़ी में जो उपासना हमारे मुंह से निकलता है, is blessing, आशीष है, blessing, आशीष and more blessing. और ज्यादा आशीष। And after the blessing comes more worship. और जैसे आशीष के बाद और उपासना आता है, Because we all know what happened in the story. लेकिन हमको पता है क्योंकि उसके बाद क्या हुआ। After he's in jail, अब जब वो जेल में था, and in verse, as we read in verse 25, where is that? Sorry. In verse 25, when in the middle of night they worship. और जब अब 25 पद में जो आधी रात में उन्होंने In verse 26, there's a big earthquake.
और एक 26 पद में आते आते एक बड़ा भूकंप आया The doors are opened. और वहां पे सब दरवाजे The खुले chains are loosed. और उनके बंदी खोले गए Worship gives them absolute freedom. और जो उन्होंने उपासना किया They उसने are उनको free. स्वतंत्र कर दिया, वो स्वतंत्र हो गए। And in that, after that fear, after that everything is loose, the jailer asked, "What must I do to be saved?" और वहां पे वो Jailer. जेलर वो Verse 31. दरोगा आके बोलता है कि मुझे उधार पाने के लिए मुझे क्या करना है? Worship, उपासना, earthquake, अब भूकंप आया loosed. और वो छोड़े गए Suddenly there's salvation. और यहाँ पे फिर उधार आया। What must I do to be saved from worship to salvation? What a blessing. मैं उधार पाने के लिए मुझे क्या करना है? कितना बड़ी आशीष है। And the Lord, we have this famous verse we all claim for our families who are not saved. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your household. और हमें ये जाना पहचाना भाष है, तुम अपने परमेश्वर पे विश्वास करो, तुम बच जाओगे, उधार पाओगे और तुम्हारा घराना उधार पाएगा। And that is what they do. और उन्होंने यही किया। He gives the gospel to the entire family, jailer and his family. और वो उसको सारे परिवार को उसने उपासना दिया। Verse 34, we'll read it all together. 34 पर तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। They believed, वो विश्वास किया, baptized, अब बपतिस्मा लिए rejoicing, और आनंद मनाए worshiping, और उपासना की, singing. गाना गाए। What a wonderful privilege we have. कितना अद्भुत सौभाग्य है, What a great God we have. कितना महान परमेश्वर है हमारा। God who gives us a song in the middle of the night. आधी रात को ऐसे मुश्किल घड़ी में प्रभु हमें भजन देता है And after the song comes salvation. और उस भजन के बाद उधार आता है After the salvation comes more songs. और वो उधार के बाद और That is the God we worship. ये ऐसे परमेश्वर की हम उपासना What a करते हैं। privilege it is. कितना सौभाग्य की बात है ये। And that is what the Lord has called us today to do. और यही करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। Lord, as is the gospel given in that cell, the same gospel stands today. और जो सुसमाचार उस अंधकार भरी उस जेल में सुनाया गया वो सुसमाचार आज भी है। If anyone is asking, what must I do to get saved? अगर कोई पूछ रहा है कि मुझे उधार पाने के लिए क्या करना है, The message is exactly the same. यहाँ संबात यही है। The word of God says, believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। Believe he died for your sins. वो आपके पाप के लिए मरा है, आप विश्वास करो। Believe he rose again for your rose again from the dead. और ये विश्वास करो कि वो मृत्यु से जी उठा है। And believe he has taken away your sins. और ये विश्वास करो कि उसने आपके पाप ले गया है। You will be saved. तब आप उधार पाओगे। God willing, through you, the entire family will be saved. और आपके द्वारा आपके सारे परिवार उधार पाएंगे। And once you are saved, और जब आप उधार पाएंगे you will sing. और आप गाना गाओगे। Sing when you are happy. आप जब खुश हो तब गाना गाओगे। Sing when you might not be in the best of circumstances. और ऐसे अनुकूल अच्छे परिस्थिति में ना हो तब भी आप भजन गाओगे। The Lord help us to worship him in spirit and truth. प्रभु आत्मा सच्चाईता में प्रभु को उपासना करने के लिए सहायता करें।